जेजेडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज एनिमल्स मतलब जानवर। इस पोइम में पोइट ये बताना चाहता है कि आदमी जो है ना, इस पूरे विश्व में, संसार में आदमी श्रेष्ठ है, मानव सबसे श्रेष्ठ है, मानव की बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है ना, बुद्धि में मानव सबसे आगे है। लेकिन मानव बुद्धि में श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी जो स्थिति है ना, आदमी की जो स्थिति होती है, उसके लिए शिकायतें करता रहता है, रात भर जागता रहता है, पाप कर्म करता है कमाने के लिए। पशु ये सब नहीं करते ना, जानवर। इसलिए कवि बताना चाहता है कि पशुओं को जो ये उपहार मिले हैं ना, आराम से रहना, आत्म संयमित रहना, है ना, सहानुभूति रखना, प्रेम रखना, ये उपहार हैं, ये मानव को भी मिले थे। लेकिन मानव ने कहीं ना कहीं इनको बहुत पहले ही कहीं गिरा दिया है। जो ईश्वर से जो उपहार उसे मिले, उनको उसने कहीं ना कहीं पहले ही गिरा दिया है। ऐसा कवि इसमें बताना चाहता है। अब देखिए इसमें क्या है, शुरुआत करें क्या? देखो, the poet tells us that he feels more at home with animals than humans. एनिमल्स देन ह्यूमंस है, मानव के बजाय वह पशुओं के साथ घर पर रहना पसंद करता है। दैट ही फील्स मोर का मतलब यहाँ ज्यादा अच्छा महसूस करना है बेटा। वह ज्यादा अच्छा महसूस करता है किसके साथ? हाँ, किसके साथ? जानवरों के साथ। किसके बजाय? मानव के बजाय। whom he finds complicated and false. कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? जटिल। क्या होता है बेटा? जटिल। और फाल्स झूठा, गलत, है ना। फाल्स क्या होता है? झूठा, गलत, असत्य। जिनको वह पाता है, वह मनुष्य के बजाय या मानव के बजाय जानवरों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, उसे ज्यादा अच्छा लगता है। जिनको वह पाता है, किनको? मानवों को। क्या पाता है? जटिल और झूठा। उनका जीवन है ना मानवों का। हम क्या सोचते हैं, हमारे सामने वाला क्या सोचता है, तीसरा क्या सोचता है, हम सोचने के अनुसार काम करते हैं, है ना। हम पहनते हैं तो अपने अनुसार कर सकते हैं क्या? हम खाते हैं तो अपने अनुसार कर सकते हैं क्या? तो हम ये देखते हैं दूसरा क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, मुझे ये करना चाहिए, दिखावे के लिए कुछ करते हैं, है ना। अपनी कंडीशन की शिकायत करते रहते हैं बार बार में, है ना। अपने जो पूर्वज हैं उनको धोख प्रणाम करते रहते हैं। भाई अपने सेवा देवी देवताओं को मानते हैं ना, पितरों को मानते हैं ना। ये पितृ क्या है? ये मानव का पूर्वज ही तो है पितृ। देवता क्या है? मानव के पूर्वज ही है क्या? देवता। देवी और देवता उनके ही रूप होते हैं ना। तो ये उनको मानता है, मानव मानता है। पशुओं के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो देखिए, आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूं। कौन सोचता है? कवि सोचता है आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, मैं अपने आप को बदल लूं। टर्न का मतलब मुड़ना होता है। टर्न का मतलब क्या होता है? मुड़ना या बदलना। मैं अपने आप को बदल लूं, मतलब अब मैं मानव नहीं रहूं, या अपने आप में परिवर्तन कर लूं। और परिवर्तन करके क्या करूं? लिव विद एनिमल्स, जानवरों के साथ रहूं। अपने आप में परिवर्तन किसके साथ रहना चाहता है? जानवरों के साथ। दे आर सो प्लेसिड क्या? शांत। कल भी यहां से लिखा था ना हमने, प्लेसिड क्या होता है? शांत। सो आया है मतलब वे इतने शांत हैं, मतलब बहुत शांत है। कौन? जानवर। उनके पास शांति है, मानव के पास शांति नहीं है। बोर्ड पॉइंट में पढ़ाना हमने क्या? एवरीवन वांट्स टू possess more and more in his or her life, है ना। ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास आ जाए, बस हम सबसे बड़े हो जाएं, लेकिन वो बड़े हो नहीं पाते। चलो, so placid and self contained, कंट्रोल से बना है कंटेंट, मतलब क्या होता है? सेल्फ, आत्म, अपना। सेल्फ होता है ना, सेल्फिश भी बनता है इसी से, है ना। सेल्फ यानी अपना, खुद का, और सेल्फिश स्वार्थी, है ना, मतलबी, अपने से मतलब रखने वाला। और यहाँ आया है सेल्फ कंटेंट, मतलब आत्म संयमी। संयमी मतलब अपने आप पर संयम रखने वाला, कंट्रोल रखने वाला, नियंत्रण रखने वाला होता है कौन? आत्म संयमी। So placid and self-contained, I stand and look at them.
मैं खड़ा होता हूं मतलब खड़ा रहता हूं। एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, बस उनकी ओर देखता रहता हूं। लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब बहुत बहुत लंबे समय तक उनको ही देखता रहता हूं। किनको? जानवर। मतलब उनको देखता रहता हूं, उनके बारे में सोचता है कौन? कवि। हमारा जीवन ऐसे कैसे है जबकि मानव तो बुद्धि में श्रेष्ठ होता है ना? जानवरों से अच्छा है ना मानव? अरे भाई, ताकत किसमें ज्यादा? बुद्धि बड़ी या भैंस? बुद्धि बड़ी होती है। तो एक बहुत बड़े हाथी को एक छोटा सा आदमी कंट्रोल कर लेता है ना, अपनी बुद्धि के बल पर करता है ना। बहुत बड़े ऊंट को कंट्रोल कर लेता है अपनी बुद्धि के बल पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो है आत्मसंयमी होते हैं और मैं उनको लंबे समय तक देखता रहता हूं कि उनमें इतने अच्छे गुण क्यों हैं, मानव में इतने अच्छे गुण क्यों नहीं है। फिर आगे देखो, दे डू नॉट स्वेट। स्वेट, यहां स्वेट का मतलब क्या? उदास होना या व्यग्र होना। उदास होना या व्यग्र होना, इसे हम कह सकते हैं क्या? व्याकुल होना। इसे हम क्या कह सकते हैं? व्याकुल होना। तो उदास होना, व्यग्र होना या व्याकुल होना। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। कंडीशन मतलब स्थिति, हालात, दशा। वे अपनी स्थिति के बारे में वाइन नहीं करते हैं। वाइन का मतलब शिकायत। वाइन का मतलब क्या होता है? शिकायत। आने वाले सोचेंगे, हर कोई ये सोचता है, जो भी देखता है कि मैं बस तुमको रोकती टोकती रहती हूं। आई नेगेट यू, नेगेट एट यू, ऐसे पढ़ा था क्या तीसरी पॉइंट में लास्ट में? हाँ, मैं बस आपको रोकती टोकती रहती हूँ, मैं आप में कोई ना कोई कमी देखती हूँ ना। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ शिकायत करने का मतलब क्या? जानवर शिकायत नहीं करते हैं, ऐसा कवि बताता है। इसका मतलब शिकायत कौन करता है? मानव। शिकायत कौन करता है? मानव। उनको बोल के थोड़ी आवाज कम कराओ, साहब थोड़ा सा धीरे बोलो। दे डू नॉट लाई अवेक। डू नॉट लाई अवेक, जागे हुए नहीं पड़े रहते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक, वे जागे हुए नहीं पड़े रहते हैं। कहां? इन द डार्क, अंधेरे में। कौन? जानवर। एंड वी फॉर देयर सिंस, ये सिंस क्या? पाप। अपने पापों के लिए, बहुवचन हो गया ना, अपने पापों के लिए वे क्या नहीं करते हैं? वीप। वीप यानी रोना। वे अपने पापों के लिए रोते नहीं है। कौन? जानवर। दे डू नॉट मेक मी सिक। सिक का मतलब क्या होता है? बीमार होना। सिक का मतलब क्या होता है बेटा? बीमार होना। यहां इसका मतलब है ऊब जाना। ऊब जाना, फेड अप, ऊब जाना। बहुत ज्यादा हो जाए ना, उससे हम ऊब जाते हैं। कोई वस्तु ज्यादा हो जाए ना तो ऊब जाते हैं ना उससे हम। बार बार कोई बात कहे हमें, उससे हम ऊब जाते हैं। ऐसी बात यहां है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। डिस्कसिंग मतलब चर्चा करते हुए, विचार विमर्श करते हुए। किसके बारे में? देयर ड्यूटी, उनके कर्तव्य के बारे में। कर्तव्य क्या है? ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, इस बारे में वे मुझे बीमार नहीं बनाते हैं। मतलब उनसे मैं उबता नहीं हूं, क्योंकि ऐसी चर्चाएं वो करते ही नहीं है ना। आदमी करता है ना भगवान की सौगन, है ना। भगवान, भाई भगवान के लिए ऐसा कर दे, ईश्वर के लिए ऐसा कर दे, है ना। ईश्वर ऐसा चाहता है, ऐसा करेंगे तो पाप हो जाएगा। ये सब बातें आदमी करता है, जानवर ऐसा नहीं करता। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड। डिससैटिस्फाइड का मतलब क्या? सेटिस्फाई, संतुष्ट होना, और डिससैटिस्फाइड यानी असंतुष्ट होना। तो कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डेमेंटेड विद। डेमेंटेड का मतलब यहाँ पागल, पागल होना। कोई भी पागल नहीं है। किसमें? विद द मैनिया। ये मैनिया भी बीमारी है एक, किसकी? पागलपन की। तो यहाँ पागल नहीं है, किसमें? पागलपन में। कोई भी पागल नहीं है, किसमें? पागलपन। अपने पागलपन में पागल नहीं है। किसका पागलपन? ऑफ ओनिंग थिंग्स। ओनिंग, ओन क्या होता है? ओन, स्वामी या मालिक होना। स्वामी या मालिक होना। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। जानवर ऐसा कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, वो है, 20 बीघा जमीन है। फिर वो उसको बकरे को कहे, देख मेरे खेत में मत जाना, मेरी वो 30 बीघा जमीन है ना, उसमें तू पांव भी नहीं रखेगा।
ऐसी कोई बातें उनके पास स्वामित्व वाली नहीं होती है, किनके पास? जानवर। द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, वस्तुएं रखने का, वस्तुएं रखने के पागलपन में पागल नहीं है कौन? जानवर। नॉट वन नील्स टू अनदर, और कोई भी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता है। नोर टू हिज काइंड, न ही उसकी दयालुता के लिए, दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो हजारों हजारों साल पहले हुए थे। हम देवताओं के सामने शीश झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं ना, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। तो अभी आपको जो बताया, पितृ जो होते हैं उनके सामने भी हम ऐसा करते हैं। तो चलो, वो ऐसा जानवर नहीं करते हैं। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, पूरे संसार में कोई भी कौन? जानवर सम्मानीय और अप्रसन्न नहीं है। सो दे शो देयर